तो यही चीज़ है, यही फ़र्क है। इसीलिए फ़र्क होना, महर्षि पतंजलि ने भी कहा है कि जीवात्मा और प्रकृति को जो अलग नहीं मानता है उसकी मुक्ति संभव नहीं हो पाती, वो योग को प्राप्त नहीं हो पाता है। आपने हजारों जन्मों के जो कर्म किए हैं उसके फल को भुगतवाने के लिए और आपको मोक्ष प्राप्त करवाने के लिए आपको ये जन्म दिया है, आपको इसलिए जीव बनाया। आपको परमात्मा चाहता है कि आप मुक्ति प्राप्त करो, परंतु आप नहीं चाहते हो कि मैं मुक्ति प्राप्त करूं। अब मैं वही तो कहता हूं कि 1000 लोगों में कितने लोग तैयार हो रहे हैं बताइए। अब गीता ही पढ़ने के लिए अब इसमें 35 लोग जुड़े हुए हैं, 40 लोग जुड़े हुए हैं, नहीं अब तो 42 लोग हो गए। अब इसी ग्रुप में, सक्रिय ग्रुप में 42 लोग जुड़े हुए हैं, उसमें से कितने लोग जुड़ रहे हैं बताओ? 22 लोग जुड़े हुए हैं। कितने लोग जुड़े हुए हैं? 12, 17, 18 लोग जुड़े हुए हैं ना। 18 लोग मात्र जुड़े हुए हैं। अब 40 लोग में, हाँ 40 लोग में 18 लोग जुड़े हुए हैं। तो बताओ कैसे मुक्त होंगे आप? कह रहे हो ना कि मुक्ति सबको चाहिए, परंतु कैसी मिलेगी मुक्ति? जागा कौन है ये भी तो देखो आप, है ना। उसमें से 18 लोग जी, हाँ जागे लोग भी सो जाते हैं, कभी कभी जगाना पड़ता है उनको। अब कल मैंने मैसेज किया था, थोड़ा सा लोग जागे हैं, अब फिर कल करना पड़ेगा, उनको भी जगाना पड़े, सोए हुए हैं गहरी नींद में अभी। ठीक है, तो इस तरह से थोड़ी है कि चलो आज काम टाल देंगे, तो अभी जो ज्ञान का क्रम चल रहा है फिर थोड़ी कभी कल आएगा ये। अब आज आप लोगों ने जो जाना है, इस रहस्य को जो छोड़ दिया, वो फिर अध्यात्म में कैसे आगे कड़ी को समझ पाएगा? समझ पाएगा? नहीं समझ पाएगा वो। तो ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है, इसलिए जीवन में इस चीज़ को समझ लीजिए। अब आप लोगों को बहुत कुछ समझ में आ गया होगा और धीरे धीरे आने वाले समयों में सब समझ में आ जाएगा। ये जीवन क्या है, ये शरीर क्या है, ये रूप रंग क्या है, जिसके पीछे पूरी दुनिया जो है आज भटकी हुई है, और जिसको हम लोग सब कुछ मानते हैं, उसका अस्तित्व क्या है। और देखिए एक चीज़ और बता दूं कि पूरी दुनिया जो है इस शरीर को लेकर के पूरे प्रपंचों में फंसी हुई है। ये शरीर को लेकर के बहुत अनमोल चीज़ को खो देती है जीवात्मा, हम और आप खो देते हैं। उलझनों में और झंझटों में फंसना हम लोग स्वीकार कर लेते हैं, परंतु मुक्ति के लिए आगे बढ़ना स्वीकार नहीं करते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि हमें ज्ञान है ही नहीं, और हमें लगता है कि चलो बस आराम से खाओ पियो ऐश करो, घर बना लो, रुपए पैसे बना लो, बुढ़ापा में काम आएगा। और बुढ़ापा आजकल के लोग देख ही नहीं पा रहे हैं। भगवान ने भी बड़ी एक रचना रच दिया। अब जिसलिए लोग पैसा ज़्यादा इकट्ठा करके रख रहे थे, अब वो बुढ़ापा उनके लिए परमात्मा जो है कह रहा है कि इतना बुढ़ापा होगा ही नहीं, तेरा पैसा बचा के रख ले तू। ठीक है, 50-60 साल में सबको लेके कह रहा है कि चलो अब बहुत हो गया। यदि आप सक्रिय नहीं रहते हो ना, तो परमात्मा, आप केवल खा रहे हो सो रहे हो, तो परमात्मा आपको छोड़ता नहीं है। आप देखना 60 साल वाले जितने लोग रिटायरमेंट हैं, बहुत कम लोग बचते हैं। रिटायरमेंट वाले बहुत कम लोग बचते हैं। 80% लोग जैसे ही रिटायरमेंट होते हैं सोचते हैं कि मैं तो अब जो है रिटायरमेंट हो गया, अब मैं घर पे आराम करूंगा, और आराम करते करते 2-4 महीने बाद जो है चले जाते हैं। होता है कि नहीं होता है? बहुत है, आपके आसपास में पूरा मिलेगा, है ना। इसीलिए आदमी को मरते दम तक कभी यह नहीं सोचना है कि मैं रिटायरमेंट हो गया हूं, नहीं। मरते दम तक सक्रिय रहिए। जब तक मौत नहीं आती है तब तक कर्म करते रहिए, अच्छा कर्म करिए, नेक कार्य करते रहिए। और अपने आप को कभी बूढ़ा मत मानिए कि मैं बूढ़ा हो गया, मैं बूढ़ी हो गई। ये शरीर बूढ़ा होता है ना, आप बूढ़े थोड़ी हो।
सबसे बड़ी बात अज्ञानता एक ये भी बहुत बड़ी है कि हम शरीर के बूढ़ा हो जाने के बाद हम अपने आत्मा को बूढ़ा बना देते हैं। और आपको पता है ना, आत्मा कभी बूढ़ी नहीं होती है। जब आत्मा नहीं बूढ़ी होती है तो शरीर के बूढ़े होने पर क्यों बूढ़ा हो जाते हो भाई? मैं सबसे कह रहा हूँ, जो इसमें 60 साल 70 साल वाले लोग हैं उनको भी मैं कह रहा हूँ ये बातें। आप कभी अपने आप को बूढ़ा मत मानना। आजकल की लड़कियां हैं, अब जैसे ही शादी होती है, एक आध बच्चे पैदा हो गए तो वो अपने आप को समझने लगती है कि मैं तो आंटी हो गई। ठीक है, तो वो भी जो है जो सोच में काम करना चाहिए वो भी काम करना छोड़ देती हैं। वो सोचती हैं कि अब जीवन चला गया, अब तो बच्चों का जीवन बनाना है, अब बच्चों के ऊपर जीवन लगा देंगे पूरा जो बचा हुआ है, हमारा कोई जीवन थोड़ी है। अब ऐसे सारे माँ बाप सोचते हैं, आप लोग भी यही सोचते हो कि अपना जीवन क्या है, अपना तो जीवन मैंने जी लिया, ऐसे कहते हैं लोग। मैंने बहुत ये सब, मैं इन सब चीज़ों पे बड़ा पूछता हूँ कि लोगों की राय क्या है, तो लोग कहते हैं मेरा क्या है, अब मेरा लड़का है, पढ़ लिख लेगा, नौकरी मिल जाएगी, कहीं जी खा लेंगे, बच्चे के पास चले जाएंगे, ये है वो है। तो मैंने कहा कि आपका कोई जीवन का अस्तित्व नहीं? बोले नहीं, क्या अपना है, कहीं कहीं खा लेंगे, हम लोग 2 लोग हैं, क्या मरना, ऐसे मरना, मेरा लड़का अब कहीं कमाने लग गया है, उसके यहाँ चले जाएंगे। मैंने कहा आपका जीवन कुछ नहीं है, आपको कुछ नहीं करना है। नहीं, ऐसे निराश, हताश और जीवन से हारे हुए लोग हैं ये लोग। जीवन को जो कुछ नहीं समझते हैं, ऐसे लोग हैं ये लोग। पृथ्वी पे परमात्मा इनको भार कहता है कि ये भार हैं। परमात्मा ऐसे लोगों को कहता है कि ये पृथ्वी पे भार हैं, इनको जल्दी उठाओ, और उठा ही लेता है। ऐसा नहीं बनना है कभी, ध्यान रखना आप लोग। ऐसा मत बनना कि मैं अपने लड़के के लिए जी रहा हूँ और कमा रहा हूँ। नहीं, आप कब जियोगे भाई? आपने भी 40 साल संघर्ष किया और आपको 40 साल के बाद कुछ मिला है। इसमें से कितने लोग हैं 40 साल बाद मिला है कि नहीं मिला है? सब लोग यहाँ पे जितने लोग हैं, पुरुषों को पता होगा, महिलाओं को भी पता होगा, कोई किसी को बिना संघर्ष का कुछ नहीं मिला हुआ है, हैं? तो जैसे ही 40 पार होते हैं आप, जब मिलने लगता है तो कहते हैं कि भाई अब तो परमात्मा, अब तो मैं बच्चों के लिए जी रहा हूँ, अपना क्या है, अपना तो जी लेंगे। बस ऐसे ऐसी बातें करते हैं ये जो निराश, हताश, उदास, अज्ञान में भरा हुआ है। वैसे ही हैं 90% लोग यही सोचते हैं। मैं एक जगह में बताऊं, एक जगह घटना है, मुझे बुलाया गया था वहाँ पे सब सीनियर सिटीजन थे और करीब 50 या 60 लोग थे जो एक साथ योग करते थे। तो मुझे बुलाया गया था वहाँ पे, तो मैं गया था। तो सब लोगों ने, मैं ऐसे ही बोलता हूँ जैसे आप लोगों को मैं ये ज्ञान की बातें बोल रहा हूँ, तो किसी ने प्रश्न पूछा तो मैं ऐसे ही बताया। तो सब लोगों ने अपनी अपनी बातें रखने लगे कि मैं परेशान हो गया हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं तंग आ चुका हूँ घर में, परिवार में। मैंने कहा कि आप लोग क्यों असहाय बने हुए हो? तो कोई, किसी की पेंशन 60 लाख आ रही है, किसी की पेंशन 60,000 आ रही है, किसी की 1 लाख आ रही है, फिर भी आप असहाय बने हुए हो। जीवन में बस सोते रहते हैं आप लोग, मौत कब आ जाएगी। अब जैसे ही रिटायरमेंट होने के बाद सोचते हैं कि अब मौत का इंतजार करते हैं कि मौत कब आएगी कि उठा के लेके चली जाए। नौकरी को ही व्यक्ति जीवन अपना अंतिम लक्ष्य मान लिया है। नौकरी कोई आपका अंतिम पड़ाव थोड़ी है। और बच्चे पैदा कर देना और बच्चों को स्कूल भेज करके पढ़ा लिखा देना आपका अंतिम पड़ाव थोड़ी है। ये बताओ, ये कौन सा कर्म है? पशुओं वाला कर्म है कि नहीं है? आप लोग खुद अपने मुंह से बताइए, ये कौन सा कर्म है? आपके जन्म का सार्थक कर्म है या पशुओं वाला कर्म है? हाँ, फिर देखते नहीं है, आते हैं तो उसको मारते भी हैं, भगाते भी हैं। ठीक है, आज आपने बहुत अच्छा एक पक्षी वाला भेजा था, वीडियो मैंने देखा था। हाँ, तो वो उसमें क्या है? हमें उनसे हमें 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 उन्हें हमें उनसे
प्रेरणा लेनी चाहिए और जीवन में अपने लिए कुछ करिए। ऐसा जीवन मत जिए जिस जीवन को जीने से कोई औचित्य नहीं है। आपके जीवन का अस्तित्व है। मैं बोला ना कि आपकी शरीर बूढ़ी हो रही है, आपकी जीवात्मा थोड़ी बूढ़ी होती है। कितने लोग अपने आप को बूढ़ा मानते हैं और मानेंगे आज के बाद? हैं? नहीं मानेंगे। आप कोई कहता है, अब आपसे कोई कहे कि आप तो बूढ़े हो चुके हैं, आप बोलना कि शरीर बूढ़ी हो चुकी है ना, जीवात्मा थोड़ी बूढ़ी है। आप जीवात्मा तो वही है ना, आप शरीर थोड़ी हो। आप क्या हो? जीवात्मा है, आप तो आत्मा है। तो यह भाव यदि आपने अपने सभी लोगों के बीच में यह सब डालना शुरू कर दिया, इस ज्ञान को, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई इस इतने दुख में, इतने कष्ट में, इतने पीड़ा में रहेगा। हर कोई मुक्त हो जाएगा, हर कोई मुक्ति की तरफ जाने का प्रयास करेगा। दुख नहीं होगा उसे, कष्ट नहीं होगा। अब जो अपने आप को बूढ़ा मान चुका होता है, उसी के अंदर रोग भी आता है। एक विज्ञान का नियम है कि रोग उसी को आते हैं, मृत्यु उसी के पास आती है जो अपने आप को निष्क्रिय कर देता है। एक बहुत बड़ा शोध है, पता है आप लोगों को? जापान में एक ऐसा शोध हुआ है कि जो व्यक्ति अपने आप को यह मान लेता है, जैसे कि जापान में एक शोध रिसर्च हुआ, मतलब 30 दिन हो गया, 1 महीना हो गया ऊपर, मैंने पढ़ा था उस शोध को, जिसमें ये था कि जापान में ये शोध हुआ था कि जिन्होंने अपना मेडिक्लेम करवा रखा था और जिन्होंने अपना मेडिक्लेम नहीं करवा रखा था, तो मेडिक्लेम करवाने वाले जल्दी बीमार हो गए और जल्दी मर गए, उसमें से 50% लोग। और जिन लोगों ने मेडिक्लेम नहीं करवाया था, उन लोगों में से कोई व्यक्ति मरा भी नहीं और किसी को कोई बीमारी भी नहीं आई। यानी कि आप मेडिक्लेम करके अपने आप को पहले इंफॉर्मेशन भेज देते हो परमात्मा के पास कि बस मैं मरने वाला हूं, आप मुझे ये व्यवस्था कर देना और कभी भी उठा लेना। आप